जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 5 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को दोस्तों, ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम दोस्तों एक ही लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिले क्या है, हमको इसके पार्ट बताने हैं, इसके डायग्राम बनाने हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक रिले क्या है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच के द्वारा क्या करें, जो ऑपरेट करें, किसके द्वारा, एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच के द्वारा जो ऑपरेट करे, ओपन करे या क्लोज करे, किसको, जो भी हमारे सर्किट आपस में कांटेक्ट रखते हैं, किसके थ्रू, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी मैकेनिकल ऑपरेशन हमारे परफॉर्म नहीं करेंगे। जितने भी चीज होंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्विच के द्वारा ही ऑपरेट होंगे, ओपन या क्लोज होंगे दोस्तों। अब इसके जनरली क्या है, जो दो टाइप, दो अरेंजमेंट है। पहला क्या है, एम्पलीट्यूड कंपैरेटर इलेक्ट्रॉनिक रिले। एम्पलीट्यूड कंपैरेटर इलेक्ट्रॉनिक रिले में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में क्या है, हमको दो एसी इनपुट देने होते हैं। जैसे यहाँ पे V1 और V2, यहाँ पे दो एसी इनपुट हमने क्या दिया है, दो एसी इनपुट हमने दिया है। यहाँ पे उसको क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। जैसे हमारा नेम ही क्या है, एम्पलीट्यूड कंपैरेटर इलेक्ट्रॉनिक रिले। तो हमको क्या करेगा, वो दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। एक तो हमारा क्या है कि एक तो हमारा कंपेयर करेगा, और उसके साथ साथ जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रेक्टिफाइज ब्रिज लगाए हैं, उसके थ्रू क्या करेगा, उसको वो कंट्रोल भी करेगा दोस्तों। तो आपस में यहाँ पे देखिए, जैसे V1 और V2 लगाए हैं, यहाँ पे हम क्या यूज किए हैं, रेक्टिफाई ब्रिज प्रोवाइड किए हैं, और यहाँ पे हमारा कंट्रोल ग्रिड है। तो इन दोनों को क्या करेगा, वो आपस में क्या करेगा, कंपेयर करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे रिले हम लगाए हैं किसके थ्रू में, जो यहाँ पे हम रिले लगाए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, रिले प्लेस्ड इन सीरीज विथ ब्रिज सर्किट स्टार्ट ऑपरेटिंग व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट एक्सीड टू ईच अदर। दोस्तों देखिए, ये सिंपल यही है कि हमारा क्या होगा, जैसे सपोज V1 और V2 ये एक्टिव तभी होंगे जब एक दूसरे से क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे। यानी कंडीशन V1 इज इक्वल टू V2 में हमारा ऑपरेट नहीं होगा, ये ऑपरेट तभी होगा जब या तो V1 V2 से ज्यादा हो, या V2 हमारा V1 से ज्यादा हो। कभी किसी एक कंडीशन में ज्यादा होगा, जब एक दूसरे से आपस में क्या होंगे, वो हमारे कोई भी एक क्वांटिटी हमारा ज्यादा होगा। तो सिंपली यही है दोस्तों कि ये स्विच तभी होता है, जैसे ये ऑपरेट कैसे करता है रिले, जब एक दूसरे में, जैसे यहाँ पे रिले का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हमको क्या करना है, ट्रिप करना है और वहां पे सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करना है हमारा। कि तो वही कंडीशन है कि जब भी कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन हमको नजर आएगा, तभी हमारा क्या होगा, रिले यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू हमारा ऑपरेट होगा। तो एक हमारा जो V1 है वो हमारे कंट्रोल ग्रिड, यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रिड है उसके थ्रू कनेक्ट है। यहाँ पे टोटली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, यहाँ पे नेम ही है एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रॉनिक रिले है हमारा, एम्पलीट्यूड कंपैरेटर। इसीलिए हम क्या यूज किया यहाँ पे, एम्पलीट्यूड जो इलेक्ट्रॉनिक है, ग्रिड है, एथोड क्या, यहाँ पे देख सकते हैं एनोड है, कैथोड है, और थायराट्रॉन ट्यूब है। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, थायराट्रॉन ट्यूब बोलते हैं दोस्तों। तो ये आपस में तभी होगा जब एक क्वांटिटी हमारा ज्यादा होगा। फिर उसके बाद क्या है हमारा फेज कंपैरेटर रिले। इसमें हम क्या करेंगे, जब इन इलेक्ट्रॉनिक फेज कंपैरेटर रिले केवल एसी क्वांटिटी हम क्या देते हैं, गिवन करते हैं किसको, जो हमारे कंट्रोल ग्रिड होते हैं, और अदर हमारा जो दूसरा V1 या पे यहाँ पे देख सकते हैं V2 हम कंट्रोल ग्रिड को दिए हैं, और जो हमारा V1 है वो डायरेक्टली हमारे ट्यूब से कनेक्टेड होता है दोस्तों। जैसे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा, सॉरी, यहाँ पे हमारा जो V2 है वो हमारा डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्टेड है, इसलिए हमारा क्या है, डायरेक्टली जो हमारा ट्यूब है, थायराट्रॉन ट्यूब है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। और दूसरा जो हम देंगे वो ग्रिड के, जो हमारा कंट्रोल ग्रिड है, इलेक्ट्रॉनिक के ट्यूब है जो, उनके थ्रू हम क्या करेंगे, एक हमारा वोल्टेज देंगे। रिले हमारा तभी ऑपरेट होगा जब हमारा रिले स्टार्ट ऑपरेटिंग तभी होगा जब हमारा दोनों क्वांटिटी क्या होंगे, आपस में दोनों का फेज ईच अदर आपस में सेम रहेगा, तभी जब हमारा उस समय ऑपरेट नहीं होगा। जैसे सपोज दैट V1 और V2 हमारा क्या है, आपस में उन दोनों का फेज क्या है, उन दोनों का फेज अगर सेम है तो हमारा क्या होगा, रिले ऑपरेट नहीं होगा। जहां उसको फेज डिफरेंस नजर आया, तुरंत हमारा क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिले है वो हमारा ऑपरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यही है कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट लो है, क्योंकि इसका कोई भी मैकेनिकल ऑपरेशन नहीं इन्वॉल्व है, इसलिए इसका जो फास्ट रिस्पॉन्स टाइम है दोस्तों। अब डिसएडवांटेज क्या है कि ये पावर कंजम्पशन काफ़ी हद तक ज़्यादा है, और इसका जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी कम है दोस्तों।
फिर उसके बाद आते हैं क्या बेसिक एलिमेंट है हमारे स्टैटिक रिले के दोस्तों। तो देखिए ये सिंपल क्या है, हमारा ये डायग्राम ही बहुत कुछ बता देता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो हम इनपुट एलिमेंट लिए हैं वो कहाँ से होंगे, हमारे जो आउटपुट होंगे किसके, सीटी के या पीटी के हो गए हमारे, या तो उसके साथ साथ जो भी हमारे ट्रांसड्यूसर हम यूज किए यहाँ पे, ट्रांसड्यूसर जो यूज किए उसका आउटपुट हो सकता है, या कई सारे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सिग्नल होते हैं उन दोनों के कॉम्बिनेशन का ये आउटपुट जो होता है उनको इसको हम देते हैं जो हमारा रिलेइंग का इनपुट एलिमेंट है दोस्तों। जब इसको हम देंगे इनपुट एलिमेंट हम देंगे इस इलेक्ट्रॉनिक को, तो ये क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमारा क्या कंसीडर है, इस इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन हमारा ये जैसे रेक्टिफायर इसके अंदर इनपुट एलिमेंट की तरह है, जो कि हमको कन्वीनियंट में जो जो हमको मेजरिंग एलिमेंट को जितना चाहिए उतना सही अमाउंट में क्या करेगा, ये इनपुट एलिमेंट इसे प्रोवाइड करेगा। अब मेजरिंग एलिमेंट क्या है, ये एक तरीके से हमारा क्या है, मेजरिंग एलिमेंट हमारा क्या है, हेड है एक तरीके से समझिए कि ये यही क्या करेगा, यही कंपेयर करेगा कि जो हमारा आउटपुट है, जो इनपुट हम दे रहे हैं यहाँ से इनपुट एलिमेंट का जो आउटपुट है वो जो हम सेट वैल्यू एक डिसाइड किए हैं, एक हम जो सेट वैल्यू डिसाइड किए उससे ज्यादा है उससे कम है, तभी जाके वो आगे फॉरवर्ड करेगा किसको, जो भी हमारे आउटपुट एलिमेंट एम्पलीफायर को। मतलब क्या करेगा कि ये मेजरिंग एलिमेंट हमारा हेड है एक तरीके से, जो कि एक सेट वैल्यू डिसाइड किया है यहाँ पे कि जो भी हमको आउटपुट ऑफ इनपुट एलिमेंट है उसको वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि ये हाँ इसके जो हमारा सेट वैल्यू इससे ज्यादा है कम है, तभी हम इसको क्या करेंगे, ट्रिप करेंगे, नहीं तो हम ट्रिप इसे नहीं करेंगे। तो यही काम है हमारा मेजरिंग एलिमेंट का। तो मेजरिंग एलिमेंट में हमारा क्या होते हैं दोस्तों, मेजरिंग एलिमेंट में हमारे कई सारे इनपुट हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अब फिर उसके बाद जो मेजरिंग एलिमेंट का जो हमको आउटपुट मिलेगा उसको अगर हमको एम्पलीफाई करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज करते हैं एज ए एम्पलीफायर की जगह दोस्तों, तो यहाँ पे इसको एम्पलीफाई करना है तो यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो सर्किट होता है वो हमारा ट्रिप हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है आउटपुट एलिमेंट में क्या होता है, अ सिग्नल ऑब्टेन फ्रॉम द मेजरिंग एलिमेंट, जो भी हम मेजरिंग एलिमेंट से जो भी हम सिग्नल मिलता है हमको, उसको अगर ट्रिपिंग सर्किट के लिए एम्पलीफाई करने का जरूरत है तो हम उसको क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, किसके थ्रू, ट्रांजिस्टर के थ्रू दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि ये हमारा सिग्नल को एम्पलीफाई करने की जरूरत नहीं होती है, तो उस समय अगर जैसे कभी कभी एकदम स्मॉल अमाउंट हमारे मिल जाते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, जो मल्टीपल ऑफ सिग्नल होते हैं उसको कंबाइन करके उस सिग्नल को हम भेज देते हैं कि विदाउट एनी डिले को न करते हुए। एक फीड एलिमेंट क्या है दोस्तों, फीड एलिमेंट में हमारे जो तीनों एलिमेंट हैं, जो हमारे मेजरिंग एलिमेंट है वो, प्लस जो आउटपुट एलिमेंट है एम्पलीफायर वाला वो, प्लस ट्रिपिंग वाले हमारे सारे कंसीडर करते हैं। मेजरिंग एलिमेंट जैसे हमारा था कंपैरेटर, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक या ट्रांजिस्टर या डिवाइस यहाँ पे हम यूज कर देते हैं। अब कहेंगे सर इसका लिमिटेशन भी तो होगा, हाँ लिमिटेशन है कि ये जब लो हमारा ये रिले कब क्या होता है, इसमें एडिशनल डीसी सप्लाई, जो फीड एलिमेंट था ना दोस्तों, वहीं पे क्या इसे एडिशनल डीसी सप्लाई का रिक्वायरमेंट है कि ट्रांजिस्टर सर्किट को ऑपरेट करने के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पे हमको वोल्टेज का फ्लक्चुएशन दिखता है, ट्रांजिएंट वोल्टेज हमको नजर आते हैं, इसका रोबस्टनेस यानी रिलायबल क्या है, कम है थोड़ा। उसके साथ साथ इस रिले के जो है इनका जो रिले है वो थोड़ा टाइम टेकिंग ज्यादा है उसको यूज करने के लिए दोस्तों। तो ये हमारे क्या है, जो हमारे स्टैटिक जो रिले के एलिमेंट थे वो हमको नजर आया। स्टैटिक एलिमेंट मतलब क्या होते हैं दोस्तों, कोई भी मूविंग पार्ट उसमें इन्वॉल्व न रहे। अब उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द लेवल डिटेक्टर इन स्टैटिक सर्किट। देखिए लेवल डिटेक्टर हम क्या यूज करते हैं सर, जो हम स्टैटिक रिले में क्यों यूज करते हैं दोस्तों। लेवल डिटेक्टर जो होता है एक तरीके से हमारा क्या है कि सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए एक फाइनल स्टेज में हम क्या यूज करते हैं, लेवल डिटेक्टर यूज करते हैं। लेवल डिटेक्टर दोस्तों क्या है कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, जो जैसे लेवल डिटेक्टर में क्या होता है, एक सेट वैल्यू होता है, एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू होता है, उस वैल्यू से अगर ज्यादा होता है, उस वैल्यू से अगर ये कोई भी जो हम यहाँ पे जो भी हमको आउटपुट इनपुट मिला है लेवल डिटेक्टर को, अगर वो ज्यादा है तभी क्या होगा, हमारा सर्किट ऑपरेट करेगा, नहीं तो हमारा सर्किट ऑपरेट नहीं करेगा। जो प्रिंसिपल एक सीधे है कि अगर जो इसका नॉर्मल बेस पे अगर जो सेट वैल्यू है अगर उससे ज्यादा है तभी वो कंडक्टिंग मोड में है, अगर नहीं है
तो सीधे वो नॉन कंडक्टिंग मोड में है दोस्तों। ट्रांजिस्टर यहाँ पे क्या, लेवल डिटेक्टर में हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, ट्रांजिस्टर यूज करते हैं क्या करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। जो भी ऑपरेशन उसे परफॉर्म करना है, जो भी इनपुट वोल्टेज दिया गया है वो उसको चेक करेगा, अगर ज्यादा है तब जाके वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में वो उसे फ्लो करा के उसे क्या करेगा, रिले को, और जो हमारा रिले है सर्किट ब्रेकर है उसे ऑपरेट करेगा, नहीं तो वो ऑपरेट नहीं करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अ ट्रांजिस्टर कैन बी मेड टू कंडक्ट और स्विच टू ऑपरेशन इफ इनपुट वोल्टेज इज मेड टू एक्सीड द इनपुट बायस। जो इनपुट बायस है उससे वो ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जिसकी वजह से हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा दोस्तों। यहाँ पे आप सर्किट डायग्राम भी देख सकते हो कि इनपुट हमको मिला, यहाँ पे आप ट्रांजिस्टर यूज किए हैं। तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हमको क्या बताना है कि हमको बताना है ब्लॉक डायग्राम के थ्रू कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोटेक्टिव रिले स्कीम हमको बताना है। देखिए ये सिंपल यही है कि यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू चलिए। देखिए सीटी जो भी हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन आपको नजर आ रहा है, उसमें हमने क्या यूज किया है, सीटी यूज किया है। जो सीटी का आउटपुट होगा वो हमारे सिग्नल प्रोसेसिंग को जाएगा। सिग्नल प्रोसेसिंग में हमारा क्या इंक्लूड होगा, प्लग सेटिंग। प्लग सेटिंग मतलब क्या होता है दोस्तों कि हमको कौन कौन सा जो इनपुट चाहिए वो हमको सही तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सारा कुछ हमारा क्या होता है दोस्तों, जो हमारे सिग्नल प्रोसेसिंग में चेक होता है। सिग्नल प्रोसेसिंग में दोस्तों और सारा कुछ इंक्लूड होता है, जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग में हमारे जो सर्ज प्रोटेक्टर होता है जो वो इंक्लूड होता है, प्लस उसके साथ साथ जो रेक्टिफायर होते हैं वो हमारे सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज होते हैं। जो हमारे स्मूथनिंग फिल्टर होते हैं वो भी हमारे यूज होते हैं। उसके साथ साथ कई सारे जो ऑक्सिलरी, इसके अलावा ऑक्सिलरी जो सीटी होते हैं वो भी हमारे यूज होते हैं, किसमें, जो सिग्नल प्रोसेसिंग है दोस्तों। ये डिपेंडिंग है कि किस रिक्वायरमेंट में, किस डिपार्टमेंट, जैसे कितना हमको रिक्वायरमेंट में है उसी के हिसाब से ये सिग्नल प्रोसेसिंग क्या करता है दोस्तों, वर्क करता है। फिर जो हमारा यहाँ पे देखेंगे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इसलिए है कि हमको एनालॉग सिग्नल को डिजिटल कन्वर्ट करना है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू हमारा डिजिटल वैल्यू ही क्या होता है, एक्सेप्ट करता है। कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है दोस्तों हमारा, वो डिजिटल ही वैल्यू लेता है डिसीजन मेकिंग ब्लॉक को करने के लिए, जो भी हमको डिसीजन लेना है। तो इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो भी डेटा होगा उसको लेगा और डेटा लॉगर के थ्रू डेटा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, फिर उसके बाद वो डिस्प्ले करेगा। अब लेकिन माइक्रो प्रोसेसर तो डिजिटल वैल्यू ले लिया, लेकिन हमारा जो सर्किट ट्रिपर है वो कैसे वो समझेगा, वो एनालॉग सिग्नल समझता है। तो फिर वहां पे हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगाएंगे, जिसके थ्रू हमारा जो सर्किट है वो हमारा ट्रिप हो जाएगा, और हमारा जो प्रोटेक्शन जो हमको करना है जिस लाइन का, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे। और डेटा लॉग जो हमारे यहाँ पे दोस्तों डेटा लॉगर है वो क्यों यूज होता है दोस्तों, डेटा लॉगर क्या करता है, वो कैप्चर करता है डेटा को, फिर माइक्रो प्रोसेसर को फीड करता है रिक्वेस्ट के फॉर्म में माइक्रो प्रोसेसर को, कि जो भी इंफॉर्मेशन उसे डिस्प्ले करना है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन को उसे डिस्प्ले करना है बाय टेकिंग द सिग्नल थ्रू माइक्रो प्रोसेसर। कि ये एक डिस्प्ले, जो डेटा लॉगर क्या है, एक फीडिंग एलिमेंट की तरह है, कि डेटा को लेगा, कैप्चर करेगा, फिर माइक्रो प्रोसेसर के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, फिर वहां से कंपेयर करेगा कि जो इसका प्रीडिटरमाइन सेट वैल्यू है उससे वो अगर सही है, एक्सीड कर रहा है, तो जाके वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होके फिर वापस से उसे वहां पे जो भी इसे मिल जाएगा दोस्तों। ये था हमारा क्या, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले। ये आप डायग्राम बस रिमेंबर कीजिए, और कुछ नहीं है, बस सिंपल सा आपको ये डायग्राम लर्न होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर फॉर रिले प्रोटेक्टिव जो स्कीम है दोस्तों। कि हमको जो सॉफ्टवेयर बेस्ड हमारा हमारे रिले प्रोटेक्टिव स्कीम है वो हम कैसे यूज करते हैं दोस्तों। तो ये सिंपल देखिए, ये हमारा थ्योरी वाला पार्ट है। देखिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं रिले प्रोटेक्शन के अंदर, या सिक्योरिटी, जो रिले प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी कह सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, हमारे टेस्ट एडिटिंग इंक्लूड होते हैं, उसके साथ साथ हमारे जो टेस्ट एग्जीक्यूशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, वेब ब्राउजर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, और कई सारे और सॉफ्टवेयर जैसे टेस्ट एडिटिंग हो गए, जो हमारे टेस्ट एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर, कई सारे इंक्लूड हो गए। और जो टेस्ट एडिटर के अंदर जो हमारे इंक्लूड होते हैं उनमें, उसके अंदर हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स, जो सेवरल मॉड्यूल्स क्या होते हैं, वो डिफरेंशिएट होते हैं, डिवाइड होते हैं, किसके थ्रू, डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्शन के थ्रू। यानी क्या, टेस्ट एडिटर में हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशियल
रिले जो प्रोटेक्शन फंड इस फंक्शन है उसको यूज करते हैं। और जो डिफरेंट रिले प्रोटेक्शन इस फंक्शन है वो क्या करते हैं, हमारे जो इसके जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल जो मॉड्यूल होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे सपोज दैट मान लीजिए टेस्ट एडिटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के रिले ऑपरेट कर रहे हैं, तो उन रिले को हम क्या करेंगे, उन फंक्शन मॉड्यूल को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ईच फंक्शन ऑफ मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग इंडिपेंडेंट रिले प्रोटेक्शन। जो भी हम रिले चूज कर रहे हैं उसको टेस्ट करते हैं, कम से कम 100 या डजन और 100 ऑफ टेस्ट हम करते हैं। किसके थ्रू, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज उनके थ्रू हम क्या करते हैं, उनके थ्रू टेस्ट करते हैं। और ये टेस्ट कौन कौन सा होता है, ये हमारा टेस्ट या तो जो हमारे प्रोटेक्शन वाले होते हैं, या मॉनिटरिंग होते हैं, या कंट्रोलिंग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन से जो रिलेटेड पैरामीटर लिस्ट होते हैं उनके थ्रू क्या करते हैं, हम इसको टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा टेस्ट हो गया, हर चीज़ हो गया, फिर उसके बाद हम एक टेम्पलेट बनाते हैं। जो स्पेसिफिक जो हमारे टेस्ट टेम्पलेट है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, एक तो ऑपरेटिंग वैल्यू, ऑपरेट टाइम और टेस्ट सीक्वेंस, ये सारा कुछ क्या होता है, इन सारे कुछ हमारे इंक्लूड होते हैं। इसी के बेस पे हमारा जो माइक्रो बेस्ड जो सॉफ्टवेयर बेस्ड जो रिले है वो ऑपरेट करता है। और जो हमारा ये टेस्ट जो हम टेस्ट केस हम यहाँ पे मॉडिफाई, जो हमारा टेस्ट केस मिला है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ भी। किसके बेस पे, जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हमारा मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म हो रहा है उसी के बेसिस पे टेस्ट केस को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या तो उसको डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है एक हमारा जो टेस्ट डेटा का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वो डेटाबेस होता है, क्योंकि डेटाबेस से ही क्या कर देते हैं, हमारा सारा कुछ जितने भी इंफॉर्मेशन है हार्डवेयर के, वो सारा कुछ हमारा कहाँ कलेक्ट होता है, डेटाबेस में कलेक्ट होता है। वो एक डेटाबेस हमारा क्या एक ब्रिज की तरह है जो कनेक्ट करता है हमारे जो टेस्टिंग हार्डवेयर हैं और जो हमारे डेटाबेस हमने टेस्ट किए हैं उनके बीच में एक ब्रिज की तरह इंक्लूड होता है दोस्तों। फिर उसके बाद हमने क्या यहाँ पे यूज करते हैं, टेस्ट एग्जीक्यूट पार्ट यूज करते हैं। जो एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, उसके अंदर हमारा यूजर इंटरफेस इंक्लूड होता है, टेस्ट सीक्वेंसर इंक्लूड होता है, डेटाबेस प्रोसेसर इंक्लूड होता है, टेस्टिंग जो रिजल्ट इवेल्युएशन प्रोग्राम होता है, और उसके साथ साथ टेस्ट प्रोजेक्ट प्रोसेस। ये देखिए आपको दोस्तों नेम याद करने होंगे, कौन कौन से नेम है हमारे, जो यूजर के इंटरफेस है उसके ऊपर हमारा फोकस है। फिर हमने क्या किया, टेस्ट हमको सीक्वेंस में कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म करना है वो, फिर उसके बाद जो टेस्ट किया उसके डेटाबेस को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, फिर उस डेटाबेस को हमने क्या किया, उस टेस्टिंग जो हमने किया है उसको क्या किया, इवेल्युएट किया, मतलब कंपेयर किया है। फिर उसके बाद हमने क्या बना दिया, जो टेस्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है वो हमारा बन के तैयार हो गया प्रोसेसर का। तो सिंपली क्या है, इसके अंदर एग्जीक्यूटिव पार्ट के अंदर इंक्लूड हमारा क्या है कि यूजर के इंटरफेस के वैल्यू वहां से इंफॉर्मेशन लेना है, फिर उसके बाद जो भी हमारा सीक्वेंस का टेस्ट है उसको परफॉर्म करना है, फिर उसके बाद हम वहां से डेटाबेस में डेटा कलेक्ट करेंगे जो भी टेस्ट सीक्वेंस का है, फिर उसके बाद टेस्टिंग इवेल्युएशन करेंगे यानी टेस्ट करेंगे जो भी हम डेटा कलेक्ट किए, फिर उसके बाद उसके बेसिस पे हमारा टेस्ट प्रोजेक्ट बनके तैयार होगा। तो यही चीज सारा कुछ है हमारा दोस्तों। टेस्ट एग्जीक्यूशन इंक्लूड क्या होगा, डिस्प्ले करेगा जो भी टेस्ट, ये टेस्ट सीक्वेंसिंग का जो पार्ट है दोस्तों, कि टेस्ट सीक्वेंसिंग में हमारा क्या होगा कि टेस्ट का शेड्यूल कब होगा और टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा, ये सारा कुछ हमारा टेस्ट एग्जीक्यूशन में होगा। और वेब पेज सर्वर में क्या होगा कि जितने भी हमारे टेस्ट प्रोजेक्ट हो, जितने भी हमारे टेस्टिंग सिस्टम है उनका रिपोर्ट हम कहाँ पे सबमिट करेंगे, वेब पेज सर्वर में। और ये हमको क्या करेगा, अलाउ करेगा। और यही वेब पेज सर्वर पे ही हम क्या करेंगे दोस्तों कि वहां पे जो हमारे टेस्ट एग्जीक्यूशन सिस्टम है वहां पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या किस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं उस सारे चीज को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई इनहेंसमेंट उसमें हम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा यूनिट नंबर 5 का कंप्लीट पावर सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, हमने इस सारे पॉइंट को कवर किया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।